स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। बेटे आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ निदा फाजली जी के द्वारा लिखित एक पाठ, आप कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, जिसमें प्राकृतिक असंतुलन की बात की गई है और प्रकृति तथा जीवों के प्रति दया की भावना रखने की बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। बेटे निदा फाजली जी का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ और उनका बचपन ग्वालियर में बीता। बेटे ये उर्दू भाषा के कवि हैं, उर्दू के शायर हैं और इनकी लफ्ज़ों का पुल नामक कविता जो है पहली पुस्तक इस नाम से आई और शायरी की किताब खोया हुआ सा कुछ के लिए 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनके द्वारा लिखित पाठ, अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। बेटे इस पाठ में निदा फाजली जी ये कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग जो थे छोटे से छोटे जीव यानी चींटी तक को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। प्रकृति के प्रति, जीवों के प्रति उनके मन में दया की भावना थी जो आज दिखाई नहीं देती है। बेटे लेखक कहते हैं कि सिंधी कवि शेख हयास उनके पिता के बारे में बताते हैं कि एक बार जब वो नहाने जाते हैं तो एक चीता जो है गलती से उनके साथ आ जाता है और फिर जब वो खाना खाने बैठते हैं और उसे देखते हैं तो उनको लगता है उन्होंने एक जीव को बेघर कर दिया। तो वो उसको छोड़ने के लिए मतलब खाना छोड़कर बीच में उसको छोड़ने जाते हैं कि मैंने एक जीव को बेघर किया, उसे उसके घर छोड़ कर आऊँ। इसी प्रकार एक यहाँ पर उदाहरण आता है कि एक नूह नाम का पैगंबर था, उसने एक बार गलती से किसी कुत्ते का अपमान कर दिया और कुत्ते ने उसे कहा, ना तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी मर्ज़ी से इंसान हो, हमें भगवान ने बनाया है तो तुम्हें भेदभाव करने का कोई हक नहीं है। तो इस बात से परेशान होकर नूह बहुत दुखी हुआ और बहुत रोया और सारी ज़िंदगी ही रोता रहा। तो बेटा यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो धरती है, ये जो प्रकृति है, सबकी साझी है, लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपनी बुद्धि से दीवारें बना ली और उसको लगा कि प्रकृति पर मेरा हक है और वो प्रकृति का शोषण करने लगा, प्रकृति का विनाश करने लगा। और नतीजा क्या है कि आजकल बेवक्त की बरसातें, ना समय पर गर्मी है ना सर्दी है, बेमौसम की बरसातें, तूफ़ान, जलजले, मतलब प्रकृति में इस तरह का असंतुलन जो है वो हमें दिखाई देने को मिल रहा है। बेटे यहाँ पर लेखक ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आजकल जो है हम लोग जो हैं, पहले क्या होता था, संयुक्त परिवारों में रहते थे, आजकल एकल परिवारों में, बिल्डिंगों में, डब्बे नुमा जैसे घरों में रहते हैं। तो मुंबई में बिल्डर्स ने क्या हाल किया कि समुद्र की जगह को धीरे धीरे हथियाना शुरू कर दिया और समुद्र को मजबूर कर दिया कि वो पहले उकड़ू हो जाए, सिमट कर बैठे, और वो उसको खड़ा होने तक को मजबूर कर दिया, यानी समुद्र के आसपास की जगह को घेरना शुरू कर दिया। जिसका नतीजा क्या हुआ कि समुद्र को गुस्सा आया और एक दिन गुस्से में उसने अपनी लहरों पर तैरते 3 जहाज़ों को ऐसे फेंका जैसे बच्चों की गेंद होती है, और 1000 मरम्मत करने के बाद भी वो जहाज़ ठीक ना हो सके और सिर्फ एक दर्शनीय यानी पर्यटकों के लिए एक देखने की चीज़ बनकर रह गए। इसी प्रकार लेखक एक उदाहरण और देते हैं, वो कहते हैं कि उनकी माँ जो है वो कहती थी कि शाम जब हो तो पौधों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और अगर दरिया के पास से निकलो तो उसे सलाम करो। और वो ये भी अपना एक उदाहरण एक बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, उनकी माँ से गलती से एक कबूतर का जो है अंडा जो है वो टूट गया और वो कबूतरी जो है यहाँ वहाँ फड़फड़ाने लगी। तो उनकी माँ इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने भगवान से खूब माफ़ी मांगी और तो और उन्होंने रोज़ा भी रखा अपने इस अपराध को क्षमा करने के लिए। और फिर लेखक ये कहते हैं कि ग्वालियर में जहाँ उनका घर होता था कि वहाँ से लेके और वर्सोवा तक अब जहाँ वो रहते हैं, वो कहते हैं पहले सड़क के दोनों ओर पेड़ ही पेड़ थे जिन पर कई पक्षियों ने अपने घरोंदे बना लिए थे। लेकिन आज क्या है, उन पेड़ों की कटाई हो चुकी है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए क्या कहा किया, जगह जगह पेड़ों की कटाई शुरू कर दी, पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया, प्रकृति का विनाश किया। तो लेखक कहते हैं इसकी वजह से कई परिंदों चरिंदों से उनके घर छीन गए, ठीक है, और अब वहाँ सिर्फ कंक्रीट के जंगल दिखाई देते हैं, वहाँ कोई हरियाली दिखाई नहीं देती है। तो बच्चों लेखक कहते हैं कि हम लोगों ने पक्षियों से उनके आश्रय छीन लिए, पेड़ों पर उनके बसेरे होते थे, पेड़ हमने काट दिए।
अब वो हमारे घरों में, खिड़कियों में अपने घोंसले बनाते हैं, तो हम उन्हें वो भी नहीं बनाने देते हैं। जिस प्रकार लेखक की पत्नी ने एक जाली लगा दी कि जो कबूतर हैं वो परेशान ना कर सकें, ठीक है। अब वो बेचारे कबूतर यहाँ वहाँ फड़फड़ाते रहते हैं, उन्हें उनके रहने के लिए जगह नहीं है। यानी हम लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमने जीव जंतुओं से उनके आश्रय तक छीन लिए हैं। तो यहाँ पर बेसिकली लेखक ये समझाना चाहते हैं कि अब ऐसे लोग नहीं हैं। लेखक का सवाल है कि अब वो लोग कहाँ हैं जो दूसरों के दुख में दुखी होते थे। साथ ही साथ हम लोगों से ये अपेक्षा भी है कि हमें प्रकृति के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति दया की भावना रखनी चाहिए और प्रकृति का संरक्षण करने की भावना होनी चाहिए। तभी हमारा जीवन सुखद और सुखमय हो सकता है। तो बेटे, हम अब अगली कक्षा में आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर कराएंगे और आपको कोई भी दुविधा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.